हाँ जी, अब प्रॉपर तरीके से आवाज़ आ रही होगी। सभी साथी जुड़ जाइए। हाँ जी, आज की जो वीडियो है, आज का जो एपिसोड है, शुरू करते हैं। हमने अब तक एक क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न पक्ष है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विकास के विभिन्न पक्ष है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होगा। शारीरिक एवं गति विकास। हाँ, प्रॉपर तरीके से आवाज़ आ रही होगी। एक बार देख, आवाज़ सही आ रही है क्या, ये बता दीजिए। चलो, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें शारीरिक एवं गति विकास। दूसरा ऑप्शन दे रखा है संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास। मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, यानी चौथा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के पर्यायवाची है, क्या ये सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, ठीक है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, होती है भाई, ठीक है। वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब दीजिए, ठीक है। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, यानी कौन सा कथन है वो सही नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब यही, ये पहला जो ऑप्शन है ये सही निकल के आ रहा है। लेकिन अगले तीन ऑप्शन भी देख सकते हैं कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये भी सही है, ठीक है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ठीक है, ये भी सही है। यानी विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, ये पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, ठीक है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ठीक है। ये भी सही है कि वृद्धि का जो हमारे जो वृद्धि है, जो शारीरिक विकास है या शारीरिक वृद्धि है, वो जीवन पर्यंत नहीं होती है, जबकि शारीरिक विकास जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। क्या होता है कि दोस्तों, विकास जीवन पर्यंत तक चलता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है ना, कि जीव पर्यायवाची नहीं है। ये ऑप्शन क्या है, गलत दे रखा है, ठीक है। वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक है, यानी वृद्धि है तो विकास है, विकास है तो वृद्धि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। आप एक बार ये देख लीजिए, वृद्धि और विकास में देखिए, वृद्धि, वृद्धि और विकास क्या है। देखिए, वृद्धि है ना वो सीमित होती है, वृद्धि क्या होती है, सीमित, ठीक है। क्या होती है, सीमित होती है। और क्या होता है, वृद्धि में ये मूर्त होती है,
ठीक है, क्या होती है? मूर्त। उधर हम लिख लेते हैं विकास। ठीक, ये है विकास। ठीक है, विकास क्या होता है? ये अमूर्त होता है। अमूर्त होता है, ये व्यापक होता है। ठीक है, देखिए विकास क्या होता है? अमूर्त होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है? मूर्त एवं सीमित होती है। ठीक है, आगे देखिए, जो वृद्धि है वो भौतिक होती है। क्या होती है? एक भौतिक होती है। ठीक, अगला है, ये एक निश्चित होती है। वृद्धि क्या होती है? निश्चित। वृद्धि क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, आप लिख सकते हो विकास अनिश्चित होता है, इसका कोई पता नहीं है कब विकास हो जाए। ठीक, अनिश्चित होता है। ठीक है, आगे देखिए वृद्धि, आगे देखिए आप, वृद्धि दिखाई देती है, यानी हम जैसे कि ये क्या दिखाई देता है, जैसे विकास है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो वृद्धि होती है वो हमें क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? हमें दिखाई देती है। ठीक, इसका बाह्य स्वरूप होता है। ठीक है, इसका बाह्य स्वरूप नहीं होता है। विकास का कोई बाह्य स्वरूप नहीं होता, ये अनिश्चित होता है, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको, किसको? विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, इसे मापा नहीं जा सकता है। उल्टा लिख दिया। ये सकता है। ठीक है, सकता, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, विकास को हम माप नहीं सकते, ये अनिश्चित होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, जबकि वृद्धि क्या होती है? निश्चित होती है, दिखाई देती है, बाहरी स्वरूप होता है। ठीक है, सीमित होती है, मूर्त होता है। ठीक है, ये वृद्धि है वो अचेतन होती है। क्या होती है? अचेतन। वृद्धि क्या होता है? अचेतन होता है। ठीक है, क्या होता है वृद्धि? अचेतन के परिणाम का स्वरूप होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बालों का झड़ना है, बालों का झड़ना है। ठीक है, हड्डियों का जुड़ना है, वजन लंबाई का बढ़ना है, हृदय की धड़कन। ठीक है, जैसे नाखूनों का बढ़ना है। ठीक है ना, मस्तिष्क का वजन है, ये सब क्या है? वृद्धि है। जबकि विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, विकास अन्य सभी पहलुओं का होता है। विकास दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये आंतरिक होता है। विकास क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता। विकास क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, आंतरिक पहलू होता है ये। ठीक है, और देखिए विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे कि हम जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि शिक्षा है, आध्यात्मिक है, नैतिकता है, चरित्र है ना, ये सभी क्या होते हैं? विकास होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
विकास का संबंधित यानी विकास संबंधित है, यानी विकास किससे संबंधित है बताइए। इसका आंसर होगा वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से, सभी विकल्प सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि विकास संबंधित है, किससे संबंधित है विकास? विकास वृद्धि से संबंधित है या परिपक्वता से या आयु से या सभी विकल्प सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब दीजिए इसका। इसका सही आंसर है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बताइए इसका जवाब सही क्या होगा। विकास के संबंध में कौन सा कथन है गलत है, इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें, यह एक सतत प्रक्रिया है और यह परिपक्वता तक चलता है। बताइए विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा बताइए फटाफट से, कि विकास में के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्वता तक चलता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यह परिपक्वता तक चलता है, विकास परिपक्वता तक नहीं चलता है, ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, विकास कहाँ तक चलता है, जीवन पर्यंत तक। यानी ये सभी जो चार ऑप्शन दे रखा है इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, विकास क्या होता है, इनका जीवन पर्यंत तक चलता है। ठीक, विकास जीवन पर्यंत तक चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सूत्र सही है। आपको बताना है कि कौन सा सूत्र सही है। आपके सामने सूत्र दे रखा है कि परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास होता है, या फिर परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। परिपक्वता प्लस विकास बराबर क्या अधिगम होता है, या फिर विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता, क्या ये परिपक्वता ये होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा जो सूत्र है वो सही है। ठीक है, आपने विकास, वृद्धि व परिपक्वता के बारे में जाना, तो इनमें से बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, यानी परिपक्वता प्लस परिपक्वता इंटू अधिगम, ये दोनों मिलकर विकास बनते हैं। ठीक है, ये सूत्र सही है। ये जो सभी क्वेश्चन है वो हमको कहीं न कहीं पिछली जो परीक्षा है उनमें देखने को मिला। जैसे ये क्वेश्चन आया था, पूछा था आपसे कि थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन सोल्व पेपर है, यानी पिछली जो परीक्षा है उनमें आए हुए प्रश्न है। आपको आगे की जो आगामी जो प्रतियोगी परीक्षा है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, थर्ड, जो भी मनोविज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से मिलेंगे आपको। तो आप इसे देखते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चनों को समझिए और बार बार सोल्व करिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, परिपक्वता इंटू अधिगम, परिपक्वता इंटू अधिगम विकास। ठीक है, इसका सही जवाब है परिपक्वता इंटू अधिगम विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कि आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है, यानी विकास के बारे में सही है। इसका सही जवाब देना है। पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दे रखा है, विकास के आनुवांशिक का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक का परिणाम है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि कौन सा कथन सही है, व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विकास आनुवांशिक का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक का परिणाम है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। फटाफट से जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर, जल्दी से आंसर लिख के भेज दीजिए। हाँ जी, फटाफट से दीजिए। अभी तक कोई आंसर सही नहीं आया इसका, तो इसका सही जवाब होगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, यानी कौन सा कथन सही है विकास की प्रकृति के संबंध में। देखिए ये क्वेश्चन भी हेडमास्टर एग्जाम 2018, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें बार बार दोहराइए और बार बार से इनको याद करिए। ठीक है, ये सॉल्व प्रश्न है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। बताइए बालकों का विकास, यानी सभी बालकों का विकास समान दर यानी गति से होता है, विकास के विभिन्न पक्ष अलग अलग यानी पृथक पृथक होते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की और अग्रसर होता है, या फिर विकास आनुवांशिक की और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या है। बताइए विकास की प्रकृति के संबंध में, विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। सभी बालकों का विकास की दर यानी गति से होता है या समान गति से होता है, विकास विभिन्न पक्ष अलग अलग यानी पृथक पृथक होते हैं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बताइए इसका जवाब विकास आनुवंशिकी एवं वातावरण की अंतःक्रिया है। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर बताइए। आपके आंसर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए इसका बालक के विकास के प्रकृति के संबंध में यानी जो उपयुक्त कथन है, यानी सबसे बेस्ट जो कथन है वो है सभी बालकों का विकास समान दर गति से होता है। ये गलत है, असमान गति से होता है। विकास के विभिन्न पक्ष अलग अलग होते हैं, गलत है ये। विकास विशिष्ट से सामान्य की होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जबकि ये उल्टा लिख रखा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। ठीक है, वृद्धि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, जबकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया है। ये इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही आंसर है। ठीक है, टिक लगा लीजिए। 4th आंसर विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया है, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में यानी विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है,
विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? विकास के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, इसका फटाफट से आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमारी जो 10 सीरीज की जो MCQ सीरीज चल रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है? बताइए निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब विकास विशिष्ट से सामान्य। गलत है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी यही था। इसका सही आंसर क्या होगा? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये गलत है, यानी विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है ना। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत विकास कहलाता है। ठीक है, एक बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं शैशवावस्था में बालक किसी वस्तु को छूता है यानी पकड़ता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो समझता है। ठीक है, हाथ को हिलाता है, पैर को हिलाता है, उसके बाद में खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो चलना सीखता है। यानी विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है यानी गलत है। इसमें पूछा था विकास के बारे में, यानी ये सब सही है। विकास एक अंत प्रक्रिया का फल है, ये भी सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ऐसे बोलेंगे तो ये भी सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, यानी जो चौथा ऑप्शन इसमें लिख रखा है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है इसमें कि विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड मैथ 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर दोबारा 2016 में ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सभी रिपीट होने के लिए तैयार है। आप इन्हें बार बार जो वीडियो अपलोड है उन्हें देखिए। ठीक है, ये सभी सॉल्व पेपर है, कहीं न कहीं पूछे हुए प्रश्न है। ये आपको कहीं न कहीं साल 2 साल में आपको रिपीट मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि विकास के सिद्धांत नहीं है। इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में जो 4 सिद्धांत दे रखे, इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, बताइए क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत। तीसरा है समन्वय का सिद्धांत। जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो है निरंतरता का सिद्धांत। फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। बताइए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड टू जनरल रेस्पॉन्स। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि विकास के सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य उन क्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ स्पेसिफाइड टू जनरल रेस्पॉन्स, ये इसका आंसर गलत है।
हमने पढ़ा था जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जबकि वृद्धि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमन ने विकास का जो सिद्धांत पढ़ा था वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत पढ़ा था, तो इसका सही आंसर है यानी जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है ये इसका सिद्धांत नहीं है। देखिए, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत ये सही है, समन्वय का सिद्धांत ये भी सही है, निरंतरता का सिद्धांत ये भी सही है। ठीक है, हाँ, तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। हमारी जो 10 सीरीज यानी 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पिछली एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम यहाँ समावेश कर रहे हैं। तो साथियों, आप इन जो क्वेश्चनों को गहराई से देखिए, इन्हें नज़रअंदाज नहीं करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में 2 साल बाद 2016 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें बार बार देखिए। हाँ, इन सभी जो क्वेश्चन हैं उनकी अगर पीडीएफ लेना चाहते तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।